है बड़ा गड़बड़ काम है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। महाराष्ट्र में बहुत डेंजर इस बारे में, ठीक है ना। बिहार के लोग एकदम खतरनाक। पटना का कौन है? पटना का कौन है, एकदम यूपी का कौन है, बिहार का कौन है, नॉट सीरियसली। We all are Indians, like that. Feel that you are Indian. ये तो फीलिंग ही नहीं आता है बहुत लोगों को। वो कब फीलिंग आता है पता है? ऑस्ट्रेलिया जाके फीलिंग आता है बिहार की। हमें भी जब इंडो पाक वार हुआ या फिर मैचेस हुए तब फील आती है। तब याद आता है। या या प्रवीण, health, so before joining, in fact from college, I'll tell you the truth. हुआ कैसे, I was in college, so I feel I was very much fascinated toward fashion industry and world. I'm still. So उस वक्त I thought कि I was a geek sort of student, having मोटा glasses and all, बाल ऐसे अजीब से and then black and all. I was not aware of my dressing sense and all everything. And I started going to gym. मैं जिम करता था, so as I told you कि जब मैं उसमें serious रहा तो it should be gym and all everything. तो मैं sincerely and religiously I was following my fitness regime, diet and all, and then sweets वगैरह, calories वगैरह कुछ भी नहीं लेता था. अभी फिर भी लेना चालू कर दिया हूँ थोड़ा बहुत, but then at that point of time मैं लेता ही नहीं था. And then उसमें रेगुलर था वर्कआउट को. जब जॉब भी आता था तो आई शुड मेक इट श्योर कि जॉब में भी रहूं, तो अभी भी 3 days और 4 days ए वीक वर्कआउट करता हूं. टुडे आई स्टे एट हड़पसर में, एमनोरा में, आई स्टे एट 19th फ्लोर. तो जिस दिन मेरा जिम स्किप होता है, आई पार्क माई कार इन लोअर बेसमेंट, दैट इज -2. फ्रॉम -2 to 19th फ्लोर, दैट इज 21th फ्लोर, आई यूज टू गो फ्रॉम स्टेयर्स. तो वैसा होता था. एंड देन शुरू में तकलीफ होती है, बट देन लेटर ऑन यू फील दैट कि हाँ इट इज ओके, ठीक है, जस्ट हैव पेशेंस. तो मैं काउंट ही नहीं करता था कौन से फ्लोर पे गया. वहां देखा तो मैं रुक जाता था, इसलिए मैं देखूंगा नहीं, चलते जाऊंगा एंड आई गेट माई डेस्टिनेशन. तो वैसा होता था. एंड देन थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स, थोड़ा ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड, आई मीन वाटर एंड ऑल, वाटर इनटेक हमेशा. मैं इसलिए भी मैंने इनको भी बोला कि आई शुड हैविंग अ वाटर इन माई डेस्क. तो जब भी होता है मैं पानी हमेशा अपने साथ रखता हूँ. The more you drink water, the more you will be able to get that hydrated. तो इसके लिए होता था. इसलिए मैं जिम तो कभी मतलब 3-4 दिन तो एटलीस्ट करता ही करता हूँ. तो इफ यू आर नॉट गोइंग टू जिम, यू कैन गो फॉर योगा और समथिंग, सम मेडिटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज बिलीव मी इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. बिकॉज ये आज नहीं पता होता है, आफ्टर 40s और 50s लगता है कि वी हैव लॉस्ट समथिंग. जब पीछे मुड़ को देखोगे कि लगेगा कि हाँ मैंने कुछ चीज़ खो दिया है. ठीक है, ये सिर्फ से तो खाना पीना तो चलता रहता है, ठीक है, खा रहे हैं और वो कर रहे हैं, बट देन एट ए सर्टेन जंक्चर, एट ए सर्टेन पॉइंट यू फील लाइक कि हाँ ठीक है, मैंने आई हैव लॉस्ट समथिंग. तो वो वैसा होता था. एंड देन मैंने उसके बाद फिर मैंने थोड़े बहुत ऑडिशन भी दिए राजश्री टेलीफिल्म्स एंड बाला में, बट देन उसमें हुआ नहीं. देन दे केम अप विथ ए मूवी अग्निपंख, एक जिमी शेरगिल की मूवी थी, उसमें थोड़ा सा मुझे रखा. मैं बोला अल्फाज तो बुलवा दो, मतलब यू हैव टू ओवरऑल एयरफोर्स का पहनना है एंड देन यू हैव टू स्टैंड देयर. तो वो वैसा था. एंड वो मूवी भी पिट गई एंड आई डोंट नो वेयर. तो ऐसा था. एंड देन आई केम ऑन, दैट्स द रीजन प्रोबेबली लास्ट वीक ओनली वी डिड फैशन शो वेयर इन 15 मॉडल्स वॉक द रैंप. एंड देन so probably we are looking forward for next, I mean seasons finale and all. तो ये सब चलता है बिकॉज मुझे बोर होता है सिर्फ ऑफिस एंड घर एंड ऑफिस, मुझे जमता नहीं है. व्हेन आई वाज इन एसबीआई आल्सो आई लीड माय लाइफ ओनली. ठीक है, ऑफिस तक मैं ऑफिस का काम दिया, देखा, एंड आफ्टर ऑफिस इट्स माय लाइफ, आई विल डू व्हाटएवर आई फील लाइक डूइंग. तो मैं जाता था फुल ऑन. सबके लिए मस्ती का डेफिनेशन आपके लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, और आपके लिए ऑल टुगेदर अलग होगा. तो मुझे जो पसंद आता था मैं वो करता था. ठीक है, आई वो आउटिंग पे जाता था, मैं पब्स, डिस्कोथेक वगैरह सब जगह जाता था, गो टू वेरियस प्लेसेस, सब चीज़ करता था. एंड देन ठीक है, जब काम हुआ तो आई हैव टू बी सीरियस इन माय वर्क, बट व्हेन इट कम्स टू मस्ती एंड ऑल, आई शुड मेक इट श्योर कि इट हैज़ टू बी परफेक्ट. तो वैसा होता था. नहीं, वही एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज द पॉइंट एट जंक्चर वेयर इन एवरीवन, अगर वहां तुम संभल गए तो यू आर इन, इफ नॉट यू आर आउट. सो व्हाट नेक्स्ट? तो वो दैट इज द क्रूशियल पॉइंट इन एवरीवन्स लाइफ कि अब क्या करना है. सो यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स,
क्या करना है, मेक ए पॉइंट कि हाँ ठीक है इसमें मुझे अभी मैं अपीयर कर रहा हूँ एग्जाम्स, पीओ के एग्जाम दे रहा हूँ, क्लरिकल के दे रहा हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट किया, तो डू इट सीरियसली, बिकॉज तुम्हारे पीछे, बिकॉज यू आर एंड ऑफ द डे पैसा फॉरगेट मनी, मनी इज नॉट एनीथिंग, बिकॉज गेटिंग थ्रू दैट क्रैक करना इट सेल्फ इज ए बिग थिंग, फैकल्टीज आर देयर, तो करना है तो डू इट सीरियसली। मेरा ये फंडा है कि जो काम कर रहे हो सीरियसली करो, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। गुड आफ्टरनून। Yeah, past life, if you talk about my past college life or banking life, yeah, it is different because the culture is different in these two organizations. Every organization has a different culture in their own. उनका अलग culture होता है, and then it depends on the person to person how you fit into that particular culture. तो उस ऑर्गेनाइजेशन में था, ठीक है, एसबीआई में था कि सरकारी टॉप टाइप्स जॉब है, एंड देन इफ यू परफॉर्म और नॉट परफॉर्म, एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग सैलरी. But then when we joined at that point of time, we were there to ठीक है, we have to deliver it, because if you talk to मृदुल मैम as well, she knows कि per day हमें 3 फाइल सैंक्शन करने थे हाउसिंग के, पर डे 3 फाइल, and that was mandate. जिस दिन नहीं हुआ हमें कॉल आ जाता था जीएम से, what was the reason, why didn't you do that? So it was sort of a private sector job only, तो हमें करना ही था वो, मतलब कि ठीक है प्रेशर होता था, करना था. व्हेन यू एसबीआई एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक के बेस्ट पार्ट क्या है, देयर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्विच योर रोल. वन डे यू आर इनटू सेल्स मार्केटिंग, अनदर डे यू आर इनटू क्रेडिट, सम अदर डे यू आर इनटू एग्री, देन फॉरेक्स. सो यू हैव गॉट ए ब्लेंड ऑफ योर वर्क. सो वो वर्क में तुम इधर भी चेंज कर सकते हो, यू कैन स्विच योर वर्क. तो ऐसा अपॉर्चुनिटी यू वोंट गेट इन एनी प्राइवेट सेक्टर बैंक. This is the best part of any public sector bank, I would rather say. तो ऐसा होता था, तो वहाँ अलग कल्चर था, वहाँ वैसा कल्चर था. यहाँ पे जब मैं हीरो में हूँ, कल्चर इज टोटली डिफरेंट. डे वन में दे हैव गिवन मी लैपटॉप एंड डोंगल 4G का, निशांत यू हैव टू वर्क, डू इट फ्रॉम होम, डू इट, कम टू ऑफिस, आई वोंट केयर, एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिलीवर इट. इट इज एज सिंपल एज इट इज. 5 days वर्किंग, 2 days छुट्टी. 2 days में nobody is going to bother you, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो. ऑफिस आवर के बाद बैक टू वर्क, 5 days काम करो, एंड देन ठीक है. उनके वहाँ पार्टीज भी होते हैं, वो भी करते हैं, आउटिंग पे भी ले जाते हैं, गोवा वगैरह, ठीक है. तो उसके बाद फिर तो मैं एसबीआई में भी था, तो देयर आई यूज टू पार्टी, देयर आई यूज टू गो टू प्लेसेस. एलएफसी में मैं आई वेंट टू थाईलैंड एज वेल, आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग, ऑल दोज प्लेसेस. So see, there should see, the thing is that there should be a balance in everything. अगर पार्टी कर रहे हो, the more you party, the more you have to work, because they should be go side by side. अगर कोई भी बैलेंस बिगड़ेगा तो वो बेकार हो जाएगा. साइकिल कैसे चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, एक का बैलेंस बिगड़ा तो वो बेकार हो जाएगा. दोनों टायर को बराबर चलना होगा. So there should be a proper, I mean, balance between these two things. Going party is not a bad thing, but then end of the day you should be concentrate on your focus on your career, your goal, and your job as such. That is because that is your bread and butter. वो तुम्हारा bread and butter है, and then you cannot deviate from that. So that is because अगर तुम मस्ती भी कर सकते हो, unless you can't earn. I mean, unless you are not earning, you can't do मस्ती and party and all. जब तक कमाओगे नहीं तो नहीं होगा. So for that you have to be rich. When I was young, I was a kid. People used to ask me, निशांत बड़े होके क्या बनोगे? I said, अमीर बनूंगा. So that still it is there. So probably I have not grown up. तो वैसा है. तो if you keep on growing, you have to work, you have to focus, you have to give time. There have been time जब हमने एसबीआई में ही रात भर बैठ के दिया, ऑडिट फेस किया है. आई हैव डन फाइलें बैठ के दी हैं, because overnight you cannot be successful and you cannot perform overnight. Yeah, Pune RSCPC was number 1 at that point of time when we were there. So ma'am was also there, and I have seen ma'am, she was also studying also, she was working also at that point of time. So I used to come talk to ma'am, see ma'am, so you are studying? Yeah, we have to do, because I have to manage everything. She has to manage her home, she has to manage her study. At that point of time she has to manage bank work also. So we have seen that phase as well.
So life is not simple, it is not that easy. So you should be open for the challenges, whatever comes your way. तो बस just keep on growing, keep on moving and keep on learning. जो भी challenges हैं उनको face करो, focus on your career and be serious. जो चीज कर रहे हो just be serious. End of the day you should complete it. किसी भी चीज को अधूरा मत छोड़ो. Any other question? See, banking में when you have Narega, like say Mahatma Gandhi ka yojana, and then Gramin Vikas Yojana is there, wherein you can get, and then they have come up with हर branch को they have a target for SC, ST, and then women को loan देना है. CGTMSC is a scheme में भी loan देना है. So see, that is the government norm. So government is liable to give such type of loans to under influence. I mean, those people of that strata who are not able to get such type of opportunity for their businesses and all. So in order to encourage them, government has come up with such type of schemes. तो वैसे schemes को बैंकेज देते हैं. कई बार वैसे loans bad भी हो जाते हैं. But then ठीक है, you have a government obligation, government is there, SIDBI is there, and then you have NABARD is there, so they'll take care of that. But then, what is your role, your job as a branch manager? To make sure कि ठीक है, जो भी loan आ रहा है, repayment आ रहा है, because उनके लिए पहली बार उनको मिला है पैसा, and then because they are not used to that, उनको पैसा मिला है, and then उनको perform करना है, not everyone is alike. तो उनको लगता था कि ठीक है, चलो खर्च कर दो and all, because we have to ensure that end use should be maintained. End use हमें देखना पड़ता था, तो वो रहता था. Because I was also a branch manager in Pusegaon था, it is for 39 kilometers from Satara. Pusegaon था, वहाँ भी we have given loan, and that point of time I have witnessed and faced remotely area जहाँ मुझे language भी problem था. Fortunately अभी कोई issue नहीं है. I can go to any rural places, I can talk and speak anything, not an issue. But then वहाँ भी challenges थे. तो उनको the more you get into that, I mean किसी family के घर जाओगे and then समझोगे उनकी क्या है problem, then they will feel कि हाँ comfort level उनको आ जाता है कि हाँ okay there is a problem, bank has its own limitations, उनको repay करना है and then they will repay it. वो गांव के लोग या फिर under privileged लोग, they are nice people. Come again. हाँ, willful defaulter बढ़ते हैं, but then there is a line you will come to know कि ये willful defaulter है या फिर it is some genuine reason. But you have a agency ना, you have a recovery agency and all, they know these people, उसी गांव के रहते थे and then वो लोग निकालते थे, because there is a branch in Loni is there. तो वहाँ पे there is a lady, she is a recovery officer, she is from that village only. So where she takes somewhere around 20,000 or something, she goes आपने चुकाया नहीं है आप दे दो. She used to abuse like anything, and then public उससे डरती थी, गांव वाले ही डरते थे उससे. तो वो हाँ नहीं वो मैडम को आप मत भेजो, मैं आता हूँ, मैं पैसे देता हूँ. एंड वो मैम आकर के वो तो कुछ भी बोल देती थी, मतलब मैं भी नहीं सुन सकता था, ऐसे कुछ भी बोल देती थी उनके घर जा करके चिल्ला पुकार करके. So it is something like that. You have to manage those things as a branch manager. Yeah. Yeah, that's a nice question, because many a times I have faced such type of problem there, where things were going out of my hand because I planned something else and something else is going on. So I, like I said, कि after completing my class 12, after completing my graduation, after leaving SBI there, तो वैसा आता था कि I was feeling helpless. Things are not going out of my hand. There is no money to sustain because my lifestyle was different. तो वैसा feel होता था. But then the best thing is that you should have patience. Believe in yourself, have patience. Things will change and things will come in your favor. Believe me, I am telling this from my heart. It really works for you, for everyone. Have patience, believe in yourself,
That is the main mantra, main motto. If you can't believe yourself, if you don't have patience, you are not gonna have that success in your life. Hope I answered your question. Anyone? हो गया गर्ल्स कुछ तो पूछो मैम मैम Yeah. In WNS, I was in a small role, so I was CSA, Customer Service Associate. So I have to follow what my team leader has to say or manager has to say. So I spent only 7-8 months over there. I said, no, so this is not my type of job. So I should get into a profile wherein I should be the boss. I should be the, I mean, but then ठीक है, वो night shifts and all, because you were young at that point of time, and then you don't have any other option. You have to go for that. Unless you are not going to do that, you are not going to get that pain. You won't be able to excel in your life. ठीक है, वो भी एक phase है, उसे भी हमें witness करना है. We have to face that as well. So that's how. And when it comes to SBI, I thought, okay, I am the boss. But no, you are not a boss. You can never be a boss. I tell you, there will be someone above you. तो वहाँ भी ऐसा था, लगता था कि आई एम ए ग्रेट पर्सन, क्यों निकाला एंड ऑल. बट व्हेन आई केम टू ब्रांच, आई रियलाइज दैट दिस इज एवरी, बिकॉज आई हैव सीन एवरी पीपल आर देयर लाइक मी ओनली. सो और काम करवा देते थे, जाओ वहाँ बैठो, तो वो डे बुक चेक करो. आई सेड व्हाट इज दिस, कम ऑन यार, आई एम ए पीओ, सो व्हाट. साथ होता है, ऐसा मत सोचो कि आपको जॉब लग गया, आपको बड़ा पैकेज मिल गया, हो गया. नहीं, रुतमैम के साथ हुआ है. उन्हें पहला दिन इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, दरवाजे पे खड़ी थी और सब मोबाइल बैंकिंग. तो ये जो चीजें होती है, ये वैसे नहीं होता है, लेकिन कोई सीनियर होता है कि आपको आपसे करवा लेता है. बट दैट टाइम आपने उस चीज का विरोध करना है. अगर कुछ चीजें गलत होती है, जैसे इसलिए में आपको कभी भी कैश में नहीं बैठना पड़ता, ठीक है, कैश में नहीं बैठना. लेकिन बाकी बैंक में ऐसा नहीं है. बाकी बैंक में ऐसा नहीं है. मैं आंध्रा बैंक लगा, मैं जिंदगी में 10,000 रुपए ठीक से नहीं गिना था. मेरे आजू बाजू में 3.5 कोटी रुपए, 3.5 करोड़, और मैं पिंजरे में बंद था. आप समझो, एसी चल रहे थे, पसीने से लथपथ था. मैं जिंदगी में 10,000 ठीक से नहीं गिना था. मैं 3.5 करोड़ आजू बाजू, कैसा लग रहा होगा. और एक कतार लगी है लोगों की पैसा भरने के लिए. आई वाज इन कुकटपल्ली, हैदराबाद. ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम. So you should be open for everything. Every challenges may come your way. You should be mentally and physically prepared for everything, because you never know. Yeah, actually, तुम्हें लाइफ कहाँ ले जाए, कुछ भी करवा ले, you have to do everything. तो वैसा था. I have seen people working for Jan Dhan Yojana in banks, working for demonetization when there was. So day in day out they were working like anything in order to meet the customer's requirement. तो ऐसा होता है. So you have to be prepared for the same. Come again, I'm not able to. See what I have. So I am still in the touch with some of my seniors from different industries. So one of my senior is from IIM Ahmedabad. He's a very much senior guy. मैं उनसे भी मिलता था. So there is one more senior guy. I am इंदौर से. He's eBay का. He's a director South Asia Pacific. तो उनका तो छोड़ दो, 2.5 करोड़ का उनका पैकेज. तो उनसे I used to meet him as well. उनसे बात करता था. He was very much down to earth. SBI के जो हैं जनरल मैनेजर, उनसे मैं टच पे रहता था कि सर कैसे करूं. So I have got my own set of people. There is a lady, उनसे मैं मिलता था. So she is a lady, so 55 years age. So she used to train every people, VP, senior VP and everyone को. तो उनसे भी पूछता था how do I perform, I mean, तो पॉजिटिविटी वहाँ से आती है, बिकॉज यू मीट वैसे लोगों से मिलोगे जहाँ से यू फील लाइक यू आर कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ देम. दे विल मेक यू फील लाइक कि हाँ, यू कैन परफॉर्म, यू कैन डू,
यू कैन एक्सेल इन योर फील्ड। तो उधर से आती थी पॉजिटिविटी। एंड देन निगेटिव लोगों के साथ रहो मत, बिलीव मी सीरियसली, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ वो तुम्हें लेके जाए। अरे नहीं होगा, छोड़ो, कैसे ऐसे, नो इट्स नॉट दैट। कोई भी कर सकता है। मैंने एवरेज स्टूडेंट लाइक मी कैन डू इट। 12th में 52%, कैन क्रैक एन एग्जाम ऑफ SBI, तो फिर तो कोई भी कर सकता है। वर्किंग आवर्स दैट डिपेंड्स, बिकॉज रूरल ब्रांचेस में मैं कुछ दिनों के लिए गया था वहाँ पे, तो वर्किंग आवर्स सुबह से शाम तक तो होता था जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है। बट देन बीइंग ए ब्रांच मैनेजर एंड एन ऑफिसर यू हैव टू सिट आफ्टर द वर्किंग आवर्स। होते क्या थे कि EOD करना रहता था एंड देन कैश का काउंटिंग चलता रहता था, तो आई हैव टू बी देयर। फिर कितने लोन हुए हैं, एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिपोर्ट टू रीजनल ऑफिस एज वेल। तो इसके लिए टाइम तो लगता था। क्लियर। I still remember one Kundwe is a place near Satara. तो वहाँ पे स्टाफ थे, वहाँ उस दिन लाइट ही नहीं थी। दैट ब्रांच मैनेजर, आई वाज बीन पोस्टेड देयर एट ए ब्रांच मैनेजर। अब वहाँ काफ़ी गर्दी हो गई, लाइट नहीं थी, ATM इज नॉट वर्किंग, एंड देन देयर वाज अ लेडी, 2 to 3 लेडी थी ऐसी कुछ वहाँ पे, एंड दे वर समवेयर अराउंड 56-58 ईयर्स ओल्ड की। एंड देन एंड पब्लिक आकर के उनको थी वो भीड़ वगैरह कर रहे थे कि कैसे कर रहे हैं एंड ऑल। आई सेड कि ये मतलब बिकॉज वो बोल रहे सर कैश ही नहीं निकल रहा, मैं क्या करूं, और वो शी वाज ऑल द टाइम फाइटिंग विद द क्राउड। तो देन आई सेड कि ओके व्हाट विल डू, जस्ट गिव अस हाफ एन आवर। आधे घंटे का उनसे टाइम लिया, लाइट नहीं थी, जनरेटर अरेंज करवाया और जितना हो सका कर दिया हमने। जो सिपाही रहता वहाँ बाहर प्यून, उनको बोला कि आप टोकन दो, आप लिख लो, आपका आज नहीं हुआ तो हम रात तक भी करेंगे। वी स्टेड देयर टिल नाइट 10:30 और सो, एंड देन वी डिड दैट। कैश का काम हमने पहले कर दिया था बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दैट, बट देन बाकी चीजें हुए, अकाउंट ओपनिंग आपका भर के लिया, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, एवरीथिंग, बट वी डिड दैट। तो ऐसा होता, अगर वैसा करके दिया तो बिकॉज लोगों को भी फेथ आता है कि हाँ अगर आप उनके लिए कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए करते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे होता है तो आप जैसा बोलोगे दे विल फॉलो यू। ठीक है आप उधर बैठ जाओ, आपका कर, नो सर नहीं कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा, नॉट एन इश्यू, ऐसा होता है। तो जस्ट हैव फेथ इन दीज पीपल, उनको बिलीव करो, उनके लिए काम करो, देन यू आर देयर। हाँ ये तो वही वही मैं बोला ना, यू कैन साइड दिस एग्जांपल ओवर देयर। या पेमेंट बैंक दे आर नॉट इनटू, दे आर इनटू डिजिटल बैंकिंग दीज डेज। तो पेमेंट बैंक्स में क्या है, दे हैव एयरटेल कमिंग अप, पेटीएम अभी आ गया है, तो डिजिटल बैंकिंग ये बैंकिंग है, दे हैव ए ग्लोरियस ईयर्स ऑफ 200+, इनका काम करने का अलग है। ठीक है पेमेंट बैंकिंग, दे आर ऑल्सो पोरिंग इनटू द पेमेंट बैंक्स, बट देन इनके पास दे हैव ए लीगेसी। ठीक है उनके ऑल भी बिजनेसेस हैं, पेमेंट बैंक है, ठीक है दे आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन पेमेंट थिंग्स। ठीक है तो इन दोनों को यू कैन नॉट कंपेयर दैट। ठीक है challenges are there in this that particular field, but then over the years they will be able to cope up. Like I said कि HDFC से हमारा when we were having competition with that, because HDFC is a dynamic sort of bank, very much aggressive in loans and everything till today. तो वैसा है, तो पेमेंट बैंक आ रही है तो थोड़ा बहुत थ्रेट तो होगा ही बैंक को, but then over the years they will come up with some solutions. They have fantastic products, SBI के पास products बहुत हैं, but then the only problem is that they are unable to market it efficiently. उनके पास अगर सही मैन पावर सही जगह पे आ जाए तो प्रोबेबली दे विल बी द बेस्ट। या या first I'll talk about your first question. Okay, so it was about patience. So patience means you have to wait for the right moment, right moment, right time to get back into action. Okay, so see suppose you didn't clear any examination unfortunately, then you still have next examination or maybe some other avenues. You just keep on trying, keep on practicing. ठीक है एंड कि ओपन अदर एवेन्यूज एज वेल, दूसरे जगह भी दूंगा मैं, इधर भी दूंगा बिकॉज उधर भी दूंगा। ठीक है वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है इस साल नहीं हुआ, मे बी नेक्स्ट ईयर आई विल डेफिनेटली क्रैक दैट।
बट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी पेशेंट. ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ऐसा नहीं कि सब छोड़ दिया एंड देन कीप ऑन क्राइंग एंड वेट फॉर द राइट टाइम. टाइम विल कम, बिकॉज अपने को पता नहीं चलता है. अपने को जस्ट कीप योर आईज एंड ईयर ओपन. तुम्हें पता चलेगा दिस इज द राइट टाइम वेयर आई कैन हिट बैक, वेयर आई कैन बाउंस बैक एंड बैक इनटू एक्शन, वेयर आई कैन hit the bullseye. Because many a times I have also bitten the dust. I have also seen many failures. So life is like that only. The only thing, the only mantra is to have patience. Next question. Sorry, I just. See, digitization and cashless transaction, it is not a new thing to the banking industries. Okay. So in banking industries, so if you talk about as SBI, they were already into cashless transaction. They had ATM in line. They had internet banking. They have mobile banking. They came up with telephone banking, which as ICICI was also there. So that is not a new thing. Cashless banking and digitization. So so the thing is that bankings on the other hand, because if you are using your internet for any transaction, you are going to bear that expenses by your only. बैंक को कुछ expense नहीं होगा. You are using your internet. Internet के charges आपको देने पड़ेंगे. बैंक को फायदा होगा because they are these nowadays banks are encouraging digital banking, cashless banking, because बैंक में अगर आप जा करके cash deposit करते हो that will cost $45 for bank. 45 रुपए लगते हैं बैंक को. When you withdraw ATM, cash from ATMs, उनके print निकलते हैं, machine use होते हैं, AC वगैरह वो सब मिला के it comes out to be 18 rupees per transaction. But when you use internet banking, it costs you somewhere around 25 paise to the bank. So bank is encouraging more into that. So nowadays, so because there is a layoff, you must have read in the newspaper, HDFC में they have laid off somewhere around 2,000 employees pan India. So this is because they are coming into digitization and all. So they are also deploying some robots for this particular purpose because of cost cutting. Because cost cutting किया, efficiency increase होगा. That's the reason banks are getting into digitization. Unlike public sector banks on, ठीक है, ये लोग lay off नहीं करेंगे. But then your role will be changed. जहाँ पेमेंट के लिए लोग बैठते थे सिंगल विंडो वगैरह पे काउंटर पे पेमेंट वगैरह करते थे, अब वो दूसरे जगह डिप्लॉय हो जाएंगे. दैट्स द ओनली डिफरेंस. You should not disclose such things at all. See, it's all about technology. If the technology increases, simultaneously the bad things also come up. They may also come up with certain sort of things, whereas hacking takes place, unethical hacking, and then some fraud may take place in a banking industry. So this bank is directly dealing with money, your money, cash and everything. So definitely these things may come into picture, wherein you can get a calls from fake numbers, fake identity, and they'll ask your credentials. But don't adhere to those things unless it is some person from bank. They usually don't call on you on your phone. They used to send you letter or send you mail. Mail also at times it may be phishing or a fake mail. So you should not at all adhere to those things. Ignore because जैसे जैसे technology बढ़ती है वैसे वैसे crime भी बढ़ता है. Because you must have seen Dhoom movie में technology में ही crime वो लोग करते हैं. So it is something sort of that thing. In the same platform में technology बढ़ रही है तो simultaneously you have black and white sort of thing. White is coming off, the black is also simultaneously it is moving its head at a same pace, at a same technology. तो अच्छा और बुरा they go hand in hand. तो वैसे होता है. तो बैंक को अगर bank has a dedicated team. They have a CBD Belapur में, they have a IT department which is taking care of this particular thing for SBI. So they have a team. They have also a tie-up with TCS and all IT companies.
for take care of these things. So they have a bank has a very good team, I mean background, who can sustain and prevent these type of frauds. Hope I answer your question. Anyone? Yeah. I'll give you an example. This is example of none other than my sister. My sister is also having problem, unlike me. मुझे उतना नहीं हुआ being a guy. But then when it comes to my sister, she is younger to me. उसके लिए क्या हुआ कि ठीक है, she has done, she is weak in mathematics, so she is unable to compete in PO and everything. So she said कि my dad की ठीक है, so सरकारी नौकरी भी नहीं होगा and all, ठीक है शादी कर दो and all. But she is willing to go for teaching. She did her B.Ed and all, and she is into teaching. And then ठीक है शादी कर दो, अभी चल ही रहा है. And then she said कि I wanted to go for Indian Airlines में वो केबिन क्रू का. मैं बोला go for it, appear. मैंने डैड को समझाया ठीक है चलता है, अगर होता है तो हो जाता है. एंड शी हैज अपीयर्ड फॉर दैट. आई ठीक ओके, कीप ऑन डूइंग. सी ऐसे चीजें, ऐसे प्रेसिंग प्रॉब्लम्स फैमिलीज में रहेंगे, बट देन एट द सेम टाइम यू हैव टू कन्विंस देम अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट. अगर इफ यू आर इंडिपेंडेंट तो यू विल बी एबल टू इन अ बेटर पोजीशन कि हाँ यू कैन लीड योर ओन लाइफ. बट यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, तो यू वोंट बी एबल टू. ठीक है फैमिली प्रॉब्लम्स आते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन इंडस्ट्री में, सॉरी इंडियन सोसाइटी में. हमारे सोसाइटी में ऐसे ही है. ठीक है इतना पढ़ लिया, एंड ऑफ द डे मैरिज. वो सोचते ही हैं कि शादी कर दो सब ठीक हो जाता है. पता नहीं ठीक होता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम. सो आई हैव नॉट फेल्ट दैट, बट देन ठीक है वो हो जाता है. बट देन वन थिंग कीप इन माइंड ऑलवेज, यू शुड बी, इट इज स्पेशली टू द गर्ल्स, द वीमेन, सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. बिकॉज यू नेवर नो व्हाट हैपेंस आफ्टर मैरिज एज वेल. कल को कुछ हो गया, वर्स्ट केस सिनेरियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट देन कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. कल को कुछ भी हो गया तो आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन डू बाय माई सेल्फ. बिकॉज आई हैव सीन, मैंने मेरी फ्रेंड एक को देखा है, उसकी लव मैरिज हुई, उसके फैमिली के अगेंस्ट जाकर के उसने किया शादी, एंड देन उसके 2 बच्चे भी हो गए. फाइनली उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया. बट देन शी इज स्टिल ए सिंगल मदर. शी यूज्ड टू उनको पढ़ाना वढ़ाना, टेक केयर ऑफ दोज गर्ल्स. एंड बिलीव मी, दोज गर्ल्स आर रियली नाइस. वो जब बात करेंगे तो उनके सामने बात करने, छोटी बच्चियां 5 से, 1 is 6 years, 1 is 4 years. एंड देन वो जिस तरीके से उसने उनका ग्रूमिंग किया एंड अपब्रिंगिंग किया, दैट इज फैबुलस. शी हरसेल्फ इज डूइंग जॉब. तो ऐसे, तो दीज आर द सम एग्जांपल्स. एग्जैक्टली. Yeah, exactly. If you won't be self-sufficient, you independent. एक लाइफ मिला है तो किसी के लिए भी नहीं गवाना. एक Seriously. लाइफ मिला है, उसके बाद पता नहीं आप इंसान बनेंगे या क्या आप कुछ और बनेंगे. ठीक है ना. हाँ, तो कोई माँ बाप नहीं, कोई नहीं. You are alone. Yeah, seriously. किसी के लिए भी आपने वो सैक्रिफाइस नहीं करना, चाहे उसके लिए क्या फाइट देना है. तो समझ में आया. एक लाइफ मिला है, उसको अपने मन से क्या आपको करना है वो करो. आपको जॉब करना है करो, नहीं करना है शादी करना है, जिससे करना है. समझ में आ रहा है आपको? हेलो. जिससे भी शादी करना है, जो भी जॉब करना है, एक लाइफ मिला है, उसमें किसी के लिए एडजस्टमेंट नहीं है. आपके साथ जो लोग भी आपसे ये बोल रहे हैं कि ये करो, शादी कर लो, ऐसा करो, आपको बहुत बार पेरेंट्स बीच में आते, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है आज की दुनिया का, बट दे ट्राई टू टेक डिसीजन फॉर एवरीथिंग. दे कंपेयर थिंग्स विद देयर ओन इवैल्यूएशन सिस्टम. और उनका जमाना हमारा जमाना बहुत डिफरेंट है. हाँ, ये समझिए. तो उसी हिसाब से आप उनको, रिस्पेक्ट अलग चीज है, डर अलग चीज है. ठीक है ना. रिस्पेक्ट दीजिए, डरना नहीं उनसे. देखो आपने उनको बोला नहीं, आपने उनके मन से शादी कर ली, और बाद में शादी के बाद पछताने की बारी है और आपने पापा को बोला कि क्या पापा मेरे को शादी नहीं करना था. वो पलट के बोलेंगे बताए क्यों नहीं पहले. बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ कन्वर्सेशन. आपने बोला
नहीं, कम्युनिकेशन गैप आपकी वजह से आया, उनकी वजह से नहीं। उनका काम है आपकी इच्छा पूरी करना, वो आपके दुश्मन नहीं, ठीक है ना। बट अगर आप प्रूव कर लेंगे खुद को तो उनको सबसे ज्यादा खुशी होती है। आपके सक्सेस से आपके माँ बाप और बस आपके टीचर खुश होते हैं। एग्जैक्टली, राइटली सेड।